का हम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। अगर हम इस वसीयत पर कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाए तो फिर स्वेतलाना के सारे फंड्स ब्लॉक हो जाएंगे। ब्रिलियंट मूव आई मस्ट से। लेकिन इस सबसे पहले आई हैव टू स्पीक टू विटेरियो। अगर उसका साथ हमें मिल जाता है फिर इस केस में हमारी कामयाबी निश्चित है। तुम बहुत खुशकिस्मत है कि उसे तुम्हारी जैसी एक अच्छी दोस्त मिली है, वरना उसे अपने आप को अकेला कर देने की आदत है। वो आपकी भी बहुत इज्जत करता है रंजना देवी। तुम्हें मेरे प्यार पे मुझ पर भरोसा नहीं? बात तुम्हारे प्यार की या तुम्हारे भरोसे की नहीं। जिंदगी ने मुझे बहुत कम मौके दिए कि मैं अपने सुख पर पूरी तरह से एतबार कर सकूं। सिल्वर स्टेट पे किसका कानूनी हक है ये अभी तक साबित नहीं हुआ। हो सकता है, लेकिन मैंने तो सुना है कि सिल्वर स्टेट में स्वेतलाना ऑलरेडी शिफ्ट कर रही है। चाहो तो तुम भी वहां जाकर रह सकते हो। वो मिस्टर केशव मल्होत्रा की प्रॉपर्टी है, उस पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना कि स्वेतलाना अपना समझती है। ये क्या मतलब? अगर हमारे दोस्त का कछु हो गया ना तो हम तो का क्या का ऐसा मतलब समझाऊंगा कि सबरा डॉक्टरी अपने जख्मों पे खर्च कर दीजिएगा। देखो देखो देखो, यहाँ ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। मैं अपनी पुलिस को फोन करता हूँ। जरूर कीजिए, और हम आपका वचन देता हूँ कि तोहरा हलक से हलू निकलने के पहले ये रिवाल्वर से गोली निकल के तोहरा खोपड़िया में टूट जाएगा। ऐसी अजीब समस्या है। तू शादीशुदा है और तू अपना बच्चा गिराना चाहती है, और वहां नीतू कुंवारी है और वो अपने बच्चे को जन्म देने की जिद कर रही है। पता नहीं भगवान ने हमारी जिंदगी में कैसी तकदीर लिखी है। करण भैया, करण भैया, एक ससुरा हमरे करण भैया कछु हो गया ना तो हम सबरा खेतरी में आग लगा दूंगा। एक मिनट चुप बैठो। तुम लोग ऐसी जगह में रहते क्यों? हमरे भैया को ठीक करिए, के बाद हम पूरा राम कथा सुना दूंगा। इस समय अपना ध्यान आप इलाज पर केंद्रित करिए। कितनी गंदगी है यहाँ पर। आप लोगों को जरा हाथ पकड़िए। कहाँ चले? इन्हें ऐसी हालत में छोड़ के मैं कहाँ जा सकता हूँ? हालत सीरियस तो नहीं है ज्यादा? देखो, अगर मुझे आधा घंटे आने में देर हो जाती तो इस आदमी को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। हम अपना बदतमीजी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। अभी हमारे पास आपकी फीस चुकाने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हम आपसे वादा करता हूँ कि आपका पाई पाई चुकता कर दूंगा। खतरा टल गया है, ये जरूरी नहीं है। अभी मैंने इन्हें इंजेक्शन दिया है, देखो बुखार कम होता है नहीं, इसके बाद ही मैं यहां से जाऊंगा। धन्यवाद। क्या कर रही हो स्वेतलाना? ये फूल पौधे मुझसे बातें करते हैं वो
तेरा बर्ताव कुछ आजकल अजीब सा हो गया है। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है तुझसे। कोई मेरी खुशी की इंतहा नहीं जानता है, इसलिए अजीबोगरीब लगता है। ये पेड़ पौधे तो केशव और मेरी मोहब्बत के साक्षी रहे हैं मम्मी। मेरे साथ ही तो केशव ने इस गार्डन को आबाद किया था। रात रात भर डिस्कस करते थे कि अपने इस गार्डन को क्या शक्ल दें, कैसे सजाएं। अगर कोई ध्यान से देखे ना मम्मी, तो इन पर केशव और मेरी उंगलियों के निशान होंगे। तू ऐसे अपने आप को जीते जी मार लेगी स्वेतलाना, केशव को जिंदा रखने में। केशव अब मर चुका है बेटे। औरों के लिए मम्मी, और वो केशव की चाल थी जो कोई नहीं समझता है। सिर्फ अपनी स्वेतलाना के साथ रहने के लिए केशव ने वो मौत की चाल चली है। अब देखो ना, केशव मेरे लिए जिंदा है। तेरी इन बेतुकी बातों से बचने का बस एक ही तरीका है कि मैं केशव की यादों के आगे अपने घुटने टेक दूं। वो मैंने कर ही दिया है। मैं लंच लगाने जा रही हूँ। तुम्हारे इन पेड़ पौधे से बातें खत्म हो तो खाना खाने आ जाना। केशव ऐसे कैसे मर सकता है ना? लेकिन हमारे अलावा ये और कोई नहीं महसूस कर सकता है। क्या देख रहे हो? मेरे दर्द पे मुस्कुरा रहे हो ना? तुम भी बड़े वो हो, दूसरों के जुल्म से बचाते रहे हमें और खुद सितम करते रहे। देखो क्या हाल बना लिया है मैंने अपना। न सांस लेने का दिल करता है, न जीने का दिल करता है। हवा पानी के बगैर रहा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। और तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं। बस एक दिलासा दे देते। सच कहती हूँ, मैं पूरी जिंदगी गुजार देती, लेकिन ये तब कहना जब इस कजरी की कद्र हो तुम्हारे लिए। हमने तो अपनी जिंदगी का नाम ही तुम्हें दे दिया है। जाने क्या हर्ष होगा हमारी इस भावना का। कजरी, कजरी, इधर हम काला है। गर्मा गर्म समोसा और गर्मा गर्म जलेबी एकदम कढ़ाई में से निकलवा कर लाए हैं। जैसे हलवाई ने कढ़ाई में डाला, हमने कहा भाई निकालो, गर्मा गर्म हमको खाना है। तुम शुरू करो, हम आती हैं। हाँ, अरे जल्दी आ भैया, तेरे साथ बैठ के खाने के चक्कर में हम इसका सुगंध हलवाई की दुकान से सूंघते आ रहा हूँ। अरे आ कजरी। तुम खाओ। हम खाएं? हाँ। तो हम तो खाते हैं भैया, अब हमसे सहा नहीं जा रहा है। भैया, तुम्हारे दादा का कुछ खबर मिला? तो कोई खबर तो नहीं आया, पर हमारे हिसाब से लगता है कि वो खेती वापस चले गए हैं। जैसे कोई पीछे है ही नहीं, ऐसे जाते हैं। क्या बोली? कुछ नहीं। कुत्ते के दुम की तरफ फिर टेढ़े हो गए। हाँ मुरारी, आज के दौर में तो हर वफादार चीज टेढ़ी हो जाती है, और हम दोनों तो कजरी के बड़े ही वफादार हैं। क्यों दुष्यंत? और मामा, कजरी को देखो, इसका हुस्न देख के तो हमारी वफादारी चौगुनी हो गई है। मामा देखो, दिन ब दिन कैसी निखरती जा रही तुम्हारी कजरी। कमीने, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई है? हमारी हिम्मत? नहीं कजरी, हमारे में हिम्मत कहाँ? अरे हिम्मत तो हम साथ लेकर आए हैं। आ जाओ, हमारी हिम्मत, आ जाओ। आ जाओ।
चलो, अब तुमसे मुलाकात होने का सिलसिला फिर बन जाएगा, क्योंकि लॉ कॉलेज के छोटे से गेस्ट हाउस में जहां मैंने कुछ साल गुजारे, वहां आना तुम्हारी शान के खिलाफ था। लेकिन ऐसी पॉश और प्रेस्टिजियस जगह पर आने पर तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा। स्वेताना, इज्जतदार मोहल्ले में जब कोई बेइज्जत आदमी इज्जत कमाने के इरादे से आता है तो ये उसकी गलतफहमी होती है। तुम अपनी बात कर रहे हो या मेरी? क्योंकि सिल्वर एस्टेट में आना तुम्हारे लिए भी कम इज्जत की बात नहीं है। Really? Of course, क्योंकि मल्होत्रा फैमिली की आज अगर कुछ हस्ती है तो वो केशव मल्होत्रा की वजह से है। वरना मल्होत्रा फैमिली के किसी मेंबर ने अपने दम पर आज तक कुछ किया है? हाँ किया है तो मल्होत्रा इंडस्ट्री को बर्बाद किया है। यहाँ तक कि सिल्वर एस्टेट को केशव मल्होत्रा की इस निशानी को मिटाने की तैयारी कर ली है। और देखो ना, आज सिल्वर एस्टेट पर जिसका कानूनी हक बनता है उसी ने सिल्वर एस्टेट को मिटने से बचा लिया है। सपने देख रहे हो तुम स्वेताना, महज सपने। अगर तुम ये समझती हो कि कानून ने सिल्वर एस्टेट पर तुम्हें कोई हक दिया है, हाँ इस जगह पर जो स्टे ऑर्डर लागू था उसे हटा दिया गया है बस, लेकिन कानूनन इस पर किसका कितना हक बनता है ये तुम पर जाहिर करने के लिए बहुत ही जल्द मैं मेरी माँ और मेरी पत्नी को लेकर यहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ। क्या? हाँ स्वेताना, और जाओ जाकर अपने वकील से पूछो क्या तुम, क्या वो, या उसका वो कानून मुझे ऐसा करने से रोक सकता है? नहीं स्वेताना, मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी है और कानूनन इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी उतना ही अधिकार बनता है जितना तुम्हारा बनता है। मैं तुम्हें हरगिज ऐसा करने नहीं दूंगी। स्वेताना, अब तुम ये देखो कि आगे आगे होता है क्या। हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ माय डियर। एक बार फिर मल्होत्रा खानदान तुम्हारी तौहीन करके तुम्हें सिल्वर एस्टेट से बाहर निकाल देगा। तकदीर है तुम्हारी कि तुम्हें दोबारा ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट में क्या ये साबित करना मुश्किल होगा कि मैं केशव मल्होत्रा का जायज बेटा हूं और तुम सिर्फ उनका एक बाप। मैं तुम्हें अपने पिताजी के पाप की सजा की तरफ भुगत रहा हूं स्वेताना। केशव मल्होत्रा के लिए मैं क्या थी ये उसकी वसीयत ठीक तरह साबित कर चुकी है ऋषभ। और मैं ये साबित करने जा रहा हूं कि जिस वक्त ये वसीयत बनाई गई थी उनका दिमाग खराब हो गया था। हाँ, तुम अपने डैडी को साबित करोगे? हाँ, मैं ये साबित करूंगा कि वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे थे और तभी तो तुम्हारी जैसी औरत के लिए वो इतनी बेइंतहा दौलत छोड़कर गए थे। और सिर्फ मैं नहीं, सारा मल्होत्रा खानदान ये मानता है कि उनके साथ यही हुआ होगा। माइंड यू सोता, अदालत में ये बात साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और दोबारा तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। तकदीर है तुम्हारी, क्या करे। मेरी एक सलाह मानो एज अ फ्रेंड, सिल्वर एस्टेट से तुम्हारा लगाव बढ़ने मत देना। देख कजरी, तेरे लिए क्या चुनकर कहार लाया हूँ जो तुझे बिना डोली के ही उठा कर ले जाएंगे। देखता हूँ हमरे रहते हुए कजरी को कौन हाथ लगाता है। अरे अच्छा, कहाँ देखता है रे? कजरी मेरी बेटी, मेरे साथ तो चल। लेकिन पुराने भैया को छोड़ दे। अरे छोड़ के नहीं जाएंगे, मगर कुछ ऐसे कि जाके को हमारी ताकत का पता चल जाए। ठीक है इसे, चला। कैसा हालत है? कैसा हालत है इनका? इशारे में मुंडी हिला हिला के हमसे बात ना करो, समझे? सीधा डायरेक्ट भाषा में बात करो। वैसे ही बौखलाया हुआ दिमाग एक इशारे के 100 मतलब समझता है। इसे मुंडी हिला हिला के हमसे बात करना बंद करो और सीधा बताओ इनका कैसा हालत है। बुखार उतर नहीं रहा है, हालत बिगड़ती जा रही है। मतलब केस बहुत सीरियस हो गया है। तुम इलाज में कुछ गड़बड़ तो नहीं की हो? देखो, मेरे पास जो साधन थे, जो दवाइयां थी,
उससे हालात पे काबू नहीं पाया जा सकता। तो हम कब बताओ ना कौन सा साधन कौन सा दवाइयां हम वहां यहाँ लेकर आता। वो साधन यहाँ नहीं लाया जा सकता, तो इन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा, वरना तुम हर बात के बाद बहुत बरना बरना बोल रहा है। अब जैसी हालत है वही तो कहूंगा ना मैं। जो कछु करना तुम यहीं पे करो। अजीब आदमी है आप। एक तरफ आप कहते हैं ये आपकी दोस्त है और दूसरी तरफ आप इन्हें अस्पताल ले जाने की बात डाल रहे हैं। हालत बहुत गंभीर होती जा रही है, आप समझते क्यों नहीं? अरे आप नहीं समझते हैं, इनका यहाँ से बाहर नहीं ले जाया जा सकता, पूरा खतरे में खतरा है इनके लिए। तो फिर आप ही जाने, इस आदमी की अगर जान बचानी है तो अभी इसी वक्त इन्हें अस्पताल में भर्ती करना होगा, इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। किससे मिलना है? तुम्हारा मालिक से मिलना, जरा उनका बुला दो भैया। काम क्या है? अरे भैया उन्हीं को बुला दो, हम बहुत जरूरी बात करनी है। देखो साहब घर पे किसी से नहीं मिलते, जो भी काम है दफ्तर में जाके मिलो। चलो जाओ भाई हम बहुत भारी संकट में हो, जरा बुला दो, उनसे बात जरूरी करनी है भैया। मैंने कहा ना चलो जाओ यहाँ से, या गोरखा को बुलाऊं? आप चाहे गोरखा बुलाइए या गोरखपुर को बुला लो, हमको मिलना है तो बस मिलना है भैया। मैंने कहा ना तुम यहाँ से जाओ। अरे भाई बात समझते क्यों नहीं, हमसे मिलना है उनका भाई। गोरखा आप बात समझे भैया उनका। ये सब क्या चल रहा है? कौन है आदमी? साहब जी आपसे जबरदस्ती। ऋषभ भैया हम त्यागी दत्ता के मुरारी हूँ। शंकर छोड़ो इसे। मुरारी तुम इस वक्त, अरे मुरारी ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत भारी संकट में आ गया हूँ, इसलिए तो आपके शरण में आया हूँ। अरे कुछ बताओ अभी, बात क्या है? कजरी को अगवा करके ले गए। क्या? हाँ। अरे लेकिन किसने किया ये सब? वही कजरी के मामा और दुष्यंत नाम के गुंडे ने अपने गुंडों के साथ आया था, हमका बहुत मारा और कजरी को उठाकर लेकर गया। लेकिन मुरारी त्यागी कहाँ है? त्यागी दत्ता तो शहर से बाहर गए, वो तो ये सब होता ही नहीं। तुम चलो मेरे साथ। आपसे शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी। इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा